बात करते हैं कैसे अप्लाई किया जाए परफ्यूम, कितने स्प्रे किए जाएं, कितनी क्वांटिटी रखी जाए, किस परफ्यूम में 5 स्प्रे में काम हो जाएगा, किस परफ्यूम में 10 स्प्रे में काम होगा, किस परफ्यूम में 15 स्प्रे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। एकदम करेक्ट भाषा में बोलूँ तो कौन सा परफ्यूम कितना लगाना चाहिए, कोई इधर उधर की बात नहीं। शुरू करते हैं। जैसा कि आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मेरे हाथ में डेंजर था और मैंने एक एक ऊपर ही 1 मिनट के अंदर जो मैं समझा सकता था मैंने बताया। ये वीडियो सच में लंबा जाएगा। तो जैसे कि ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग और ना ही बहुत वीक परफ्यूम है ये YSL का। तो अगर हम बेसिक बात शॉर्ट में कर चुके हैं तो हम आगे की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफ्यूम स्प्रे करना है, रब नहीं करना है। क्योंकि अगर आप परफ्यूम को रब करते हो तो उसका टॉप नोट और मिड नोट ख़त्म हो जाता है, वो सीधे बेस नोट पे आ जाता है। मतलब अगर एक परफ्यूम की लाइफ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 घंटे है तो आपने उसकी लाइफ कम कर दी रब करने से। रब क्या किए जाते हैं, जो आपके ऑयल्स होते हैं बेसिकली इत्र, ये रब किए जाते हैं। सेंट्स रब नहीं किए जाते। हाँ, उस केस में आप रब कर सकते हो कि जैसे कि हम वाई की बात करें, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका जब ये सेटल डाउन हो जाता है तभी मुझे अच्छा लगता है, तो उस केस में मैं इसको रब कर सकता हूँ और सीधे उसका सेटल डाउन वाला जो नोट है, जो बेस नोट है, वो आ जाएगा और मुझे वही अच्छा लगता है, इसलिए मैं वैसे ही स्मेल करना चाहता हूँ। इन दैट केस आप रब कर लो। अदरवाइज अगर आप फुल एक परफ्यूम को इंजॉय करना चाहते हो तो रब नहीं करना है। अब मैं एक लाइट परफ्यूम ले लेता हूँ जो कि एक ऑल्टरनेट है सेडली का। और अब मैं बताऊंगा कि क्योंकि रोज़ा डेंजर मेरे ऊपर ऑलरेडी पड़ चुका है और अब मैं काफ़ी स्प्रे करता रहूँगा बीच बीच में, तो इसलिए मैं इस परफ्यूम के संग स्टार्ट करता हूँ। तो अगर एक ये ऐसा कोई समर लाइट फ्रेश ओशियानिक वाला कोई परफ्यूम है जो सही में लाइट होता है बट हम चाहते हैं कि वो लंबा रहे हमारे साथ, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 2 स्प्लैश पीछे, जो मैंने नॉर्मल बताया था, नहीं 4 स्प्लैश पीछे अगर ऐसा कोई लाइट परफ्यूम है। फिर उसके बाद 2 स्प्लैश दोनों तरफ साइड्स में। फिर उसके बाद नेक पे 2 स्प्लैश, चेस्ट पे एटलीस्ट 4 स्प्लैश, 1 2 3 4। ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 ऑन दिस हैंड, 5 ऑन दिस हैंड। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद दिस इज नॉट द एंड। उसके बाद यू नीड टू कीप इट लाइक दिस और ऐसे मारना है 2 स्प्लैश, या फिर यू कैन फोल्ड योर हैंड्स लाइक दिस और फिर मार लेना है एटलीस्ट 2 3 स्प्लैश। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब अगर हमें लग रहा है कि अभी भी ये लाइट है परफ्यूम, बहुत लोगों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, बहुत लोगों के हिसाब से अभी भी लाइट होगा, तो अगेन यू कैन अप्लाई कान के नीचे। फिर उसके बाद नेक पे साइड में। ठीक है। फिर उसके बाद कि बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे डाल लेना चाहिए, तो यहाँ पे 3 स्प्लैश डाल सकते हो, 2 या 3 अगर आपको कम लग रहा था। उसके बाद भी मेरे ख्याल से इसके बाद कम नहीं होगा। एक नॉर्मल परफ्यूम जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, वो भी इतना बढ़िया बबल बनाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडली, अगर आप कोई महंगा परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, किसी के हिसाब से 5,000 का परफ्यूम महंगा हो सकता है, किसी के हिसाब से 50,000 का परफ्यूम भी महंगा हो सकता है, जो वो रेगुलर बेसिस में आप नहीं लगाते हो। ठीक है। अगर कोई ऐसा परफ्यूम है जो आप रोज़ नहीं लगाते हो, वो आप
स्पेशल पार्टी या स्पेशल टाइम के लिए रखना चाहते हो, उस परफ्यूम को स्पेशली ज़्यादा लगाओ। क्योंकि मैंने अगर कोई महंगा परफ्यूम लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं, अभी नया लॉन्च हुआ है, अगर मैंने ये परफ्यूम लगाया कम और लोगों ने नोटिस नहीं किया, तो वो 4 या 5 स्प्लैश या 4-5 स्प्रे मेरे वेस्ट हो गए। उसके बजाय मैंने एक परफ्यूम लगाया एब्रोल एरबा लेदर सॉस्पिरो का, और इसके मैंने लगाए कम से कम 12 स्प्रे मैंने किए, 12 टाइम्स मैंने स्प्रे किया ऐसे अपने ऊपर और लोगों ने नोटिस किया। तो ये लगाना वर्थ था या ये लगाना वर्थ था, जिसके हमने 10-12 स्प्लैश किए और इसके हमने 4-5 स्प्लैश किए, तो एक्चुअली ये लगाना वेस्ट हो गया, ये लगाना यूज़फुल रहा। तो इसलिए हरदम ध्यान रखें, एटलीस्ट ध्यान रखें कि जब आप कहीं स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हो, स्पेशल जगह जा रहे हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि आप अच्छा स्मेल करो। एक होता है रोज़ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने लगा लिया, ठीक है, कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चल गया, फाइन। एक जगह मैंने कोई महंगा परफ्यूम रख रखा और मैं ये लगा के जाना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छे से लगाना चाहिए जिससे कि लोग मुझे नोटिस कर पाए, कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, मुझे एक ऑल्टरनेट लगाना है, बहुत लोग क्या ऑल्टरनेट भी यूज़ करते हैं, सेम लाइक दैट, कि अगर ये फ्रेश है, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, तो थोड़ा फ्रेश होगा, स्पाइसी है, क्योंकि ये डियोर ओम स्पोर्ट्स का ऑल्टरनेट है, जो 2021 में लॉन्च हुआ था, शायद 2020 या 21 में, ये 22 में, उसका ऑल्टरनेट है। तो सेम तरीके से आप लगा सकते हो। जो लोग किसी किसी परफ्यूम से एलर्जिक हैं, जैसे कि इसमें पेपर का नोट आता है, तो पेपर से अगर आप एलर्जिक हो तो आप इसको इस एरिया में स्किप कर दो, इस एरिया में बेसिकली, ठीक है। आप पीछे लगा दो, 4 की जगह 6 स्प्रे कर लो, शोल्डर पे लगा लो, यहाँ लगा लो। जैसे मैंने कहा कि 5 स्प्रे यहाँ करने हैं, तो अगर हम अब इस वाले हाथ पे कर लेते हैं, तो अगर जैसे कि मुझे 5 करने हैं, 5-6, तो मैं कैसे करूँगा, तो 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 2 स्प्लैश शोल्डर पे। तो ये सब एरिया जो हैं आपके, डोंट मिस इट। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो गो फॉर दिस थिंग, शोल्डर से लेके हाथ तक। बैक साइड पे हल्का रखो, बैक पे हैवी रखो, साइड्स में हैवी रखो, यहाँ और यहाँ स्किप कर जाओ। यहाँ पे मन हो थोड़ा सा एक एक स्प्रे कर लो और यहाँ पे हैवी कर लो, यहाँ पे हैवी करो, यहाँ पे छोड़ दो, मतलब हाफ बॉडी तक छोड़ दो आगे की। उसके अलावा अगर जैसे कि बहुत बार है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें जाके बैठना है, तो बेसिकली हमारा ये एरिया तो है ही, उसके अलावा हम अपने लोअर एरिया में डाल सकते हैं, मतलब स्टमक वाले एरिया में भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे दोस्तों के संग गाड़ी मुझे टहलना है, फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी में दोस्तों के संग टहलना है, तो पीछे का एरिया एक स्प्लैश मारो और थाइस पे 2-2 स्प्रे कर लो, तो उससे क्या होगा, और बढ़िया बबल बनेगा इफ़ यू गोइंग इन द कार। तो ये कुछ कुछ तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से आपका परफ्यूम लास्ट प्रोजेक्ट बढ़िया करेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा, गुड वे और बैड वे, टोटली डिपेंड्स ऑन द परफ्यूम। अब जैसे ये परफ्यूम है सुपर स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर हाथ डाला है, इसका नाम है मर्ज, और ये परफ्यूम स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मुझे ये गर्मी के मौसम में लगाना है तो मैं इतना हैवी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे बेसिकली क्या करना होगा, 1 2, मैं जितना हो पाएगा इसको बैक पे रखूँगा, 3 4, ठीक है, 5 6, फिर उसके बाद दिस एरिया ये छोड़ दूंगा मैं, 7 और 8। मैंने स्प्रे एक भी नहीं किया ये, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो रखा है। तो इस तरीके से हम परफ्यूम डिसाइड कर सकते हैं। अगर यही जाड़े के मौसम में मुझे लगाना हो, ये जो दिसंबर और या जनवरी का होता है, उस समय मुझे लगाने में इसको इसी तरीके से जैसे मैंने सैडली लगाया, उस तरीके से लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा कि मैंने डेंजर लगाया है कि 2 यहाँ लगा लिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4, 2 2 3 3 यहाँ और 1 2 बैक पे। ये एक सिंपल वे है। आप रेगुलर बेस में एक रेगुलर परफ्यूम लगा सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम रेगुलर डेज में लगा सकते हो, जिससे कि क्लॉइंग नहीं होगा आपके लिए और दूसरों के लिए भी। जो लोग एलर्जिक हैं परफ्यूम, बट वो चाहते हैं भाई मैं बढ़िया स्मेल करूं, बढ़िया परफ्यूम खरीद के लाया हूं, मैं चाहता हूं लोग मुझे नोटिस करें, तो उनके लिए सीधा सा फंडा, अगर तुम चाहते हो कोई परफ्यूम तुम्हारा बढ़िया बबल बनाए बट तुम एलर्जिक हो, तुम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जिक हो बट तुम चाहते हो तुम अच्छा स्मेल करो और लाउड स्मेल करो, तो गो फॉर द लोअर एरिया। ठीक है, मतलब पेट के पास स्प्रे कर लो, ठीक है, थाइस के पास स्प्रे कर लो, बैक में, ये जो बैक है ये यहाँ पे सेम ऑन दिस साइड, बैक में, नेक पे, ठीक है, इन सब जगहों पे ज़्यादा स्प्रे करो तो वो अपने आप बबल बन जाएगा एक बढ़िया सा। 11 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत लोग इसे बीच में ही स्किप कर देंगे, आई नो। तो एंड में सबसे जो मतलब छोड़नी नहीं है चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। बहुत लोग कहते हैं नहा के निकलो स्प्रे कर लो, नहा के निकलो मत स्प्रे करो, पोर्स खुले होते हैं। तो देखो भाई ऐसा है, पहली चीज़, परफ्यूम कभी भी वॉशरूम में मत रखो, ठीक है, वॉशरूम में रख के मत छोड़ो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी टाइप का एनवायरनमेंट हो वहाँ पे परफ्यूम नहीं रखना है, परफ्यूम बिल्कुल सेफ जगह रखना है। सेकेंडली, नहा के निकलो, ठीक है, नहा के निकलो बेस्ट पार्ट है, जहाँ जहाँ तुम्हें परफ्यूम लगाना है, अगर इट्स योर स्पेशल डे, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें बढ़िया महकना है और लाउड महकना है, अच्छा महकना है, वहाँ पे वैसलीन लगा लो, ठीक है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ। तो वैसलीन के ऊपर जब स्प्रे करोगे तो उससे क्या होगा कि 2 घंटे, 1.5-2 घंटे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा परफ्यूम का, और वो और लाउड स्मेल करोगे तुम और देर तक स्मेल करोगे। तो ये एक बेसिक हो गया। उसके बाद नहा के जब निकलो, बहुत हल्के हल्के जो भी परफ्यूम लगाना है उसको अपने ऊपर डाल लो, 1-2 स्प्रे मार लो, ज़्यादा नहीं, 1-2 स्प्रे उन जगहों पे मारो, खास करके गर्मियों में जहाँ से तुम सबसे ज़्यादा स्वेट करते हो। जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा स्वेट कहाँ से करता हूँ गर्मियों में? अपनी बैक से, पीठ पे मेरे पसीना आता है, तो आई नीड टू डू वन थिंग कि मैं अपनी पीठ पे 4-5 स्प्रे मारता हूँ कपड़े पहनने से पहले। मैं अगर कभी वेस्ट पहन रहा हूँ, बनियान पहन रहा हूँ, तो बनियान की बैक पे मैं मारता हूँ 3-4 स्प्रे। फिर उसके बाद जो भी चीज़ मैं पहन रहा हूँ, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुछ भी मैं पहन रहा हूँ, तो मैं कुर्ते पे भी पहले से 3-4 स्प्रे मार लेता हूँ, जिससे अगर मेरा स्वेट निकले तो मेरा परफ्यूम उस स्वेट को खुशबू में ही रहने दे, स्टिंक ना करे, बदबू ना आए मेरे पास से। तो ये एक एंड में एक बेसिक चीज़ मुझे बतानी थी, जो मैंने एंड के लिए रखी है, जो मैंने बताया भी नहीं है कि एंड में एक बहुत ही धांसू चीज़ मैं बताऊंगा। जहाँ से भी तुम्हें सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या बहुत लोगों के शोल्डर, आर्मपिट्स या कहीं से 2-3 जगह से भी आती है, वहाँ पे नहा के निकलो, शुरुआत से ध्यान रखो, वहाँ पे परफ्यूम ज़्यादा लगाना है, नहाते ही निकलते ही लगाना है, कपड़ों पे भी उस जगह लगाना है, तो उससे यू विल स्मेल गुड। जिन लोगों ने ये वीडियो कम्प्लीटली देखा होगा वो मुझसे आगे सवाल नहीं करेंगे कि परफ्यूम से रिलेटेड कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कौन सा कैसे लगाएं। पेशेंस होके जिन्होंने देखा है उनको सही में कुछ ना कुछ हेल्प अगर मिली हो तो इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।